प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया।
शुद्ध जीवित जल है जो हमारे प्राण को बहाल कर देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं राजा हमसे प्रेम करने के लिए। हम भी आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया होली वन हालेलुया। हम चुप ना रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम परमेश्वर की भलाई को याद करें, उसके उपकारों को याद करें। हालेलुया। वो हमसे कभी भी कठोरता नहीं करता है, लेकिन उसका प्यार बहुत ही कोमल है हमारे लिए। हालेलुया। उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को हम जान ले पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। Your name is like honey on my lips. Your word is like lamp unto my feet. Your word is like lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. आइए हम फिर से इस बात को कहें, आपका नाम हमारे होठों पर मधु के समान है। Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is like lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. आइए हम प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली। इसने हमारे जो बड़े उद्धार के काम को किया है। आप योग्य है परमेश्वर। परमेश्वर राज्य आपका है परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है महान परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हालेलुया। आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपकी जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसकी उपस्थिति को हम एक्नॉलेज करें, जानें कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हम उस बात को जानते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमीन। आप हैं हमारे साथ में? प्रेज द लॉर्ड। सब आराधना करने आए हैं? बच्चे नहीं आए हैं आराधना करने? आराधना करने आए हैं? इतना डल यस बोल रहे हैं आप लोग। हम लोग जिंदा लोग हैं, द मोस्ट कलरफुल पीपल इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार है? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाते हुए। Oh
राजा है परमेश्वर। परमेश्वर सारी सृष्टि आपकी है परमेश्वर, और आपकी महिमा से भरी है। हालेलुया। वो अनादिकाल के परमेश्वर में आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। योग्य, योग्य, स्तुति योग्य है। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आप ही योग्य है परमेश्वर। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। Worthy, worthy, He is worthy to be praised. Hallelujah, our God is worthy to be praised. Yes, Lord. प्रभु आप आदर महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। ओ स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत पवित्र पवित्र आपको कहते हैं परमेश्वर। आपके चारों ओर परमेश्वर सराप और स्वर्गदूत और खरूब है परमेश्वर, और सभी जीवित प्राणी आपको पवित्र पवित्र कहते हैं राजा। आपकी सारी सेना आपको पवित्र कहते रहती है राजा। और हम भी जो आपके लोग हैं परमेश्वर, प्रभु आपके लहू से खरीदे हुए लोग, हम आपकी महिमा करते हैं राजा। आपको पवित्र 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 कहते हैं। हालेलुया। वो धन्यवाद करते हैं हमारे महायाजक। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं राजा। हालेलुया। हमारे प्रभु और स्वामी आप हैं प्रभु यीशु। हम आपसे प्रेम करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रवेश करो महापवित्र स्थान में, प्रवेश करो तेरे लागू के द्वारा, प्रवेश करो आराधना
परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, इसलिए हम जीवित हैं। आइए हम परमेश्वर से कहें, तू ही है मेरा बोझा, मेरी आत्मा तेरी ही ओर झुकी। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। जैसे है पानी के लिए होती मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना। आइए परमेश्वर से कहें, तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। Yes, Lord, worship you, Jesus. You're worthy, 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 Lord. Hallelujah. ओ परमेश्वर, आप हमारा पहला प्रेम है राजा। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हमारे जीवन को आपने भरा है परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी आशीषों से परमेश्वर, अपनी कुशलता से परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर क्षेत्र में, हर समय परमेश्वर, आप हमारे जीवन में विश्वास योग्य रहे। आपका नाम विश्वास योग्य और सत्य है परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं, आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं राजा, और आपके उस बड़े प्रेम के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमसे किया परमेश्वर। हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं राजा, और बड़ी आदर के साथ इस पूरी आराधना को परमेश्वर हम आपके चरणों में सौंपते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आपकी कलीसिया है परमेश्वर, और आप इसमें रहते हैं परमेश्वर। आप सिर हैं और हम सब आपके देह हैं परमेश्वर। अब हमारे बीच में चल फिर रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप अपने देह की देखभाल करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, worship you Lord, we love you Lord Jesus, we adore you Lord God, we give you all glory and honor and all praise you Lord। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर इस छोटी सी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आइए अपने होठों को खोलिए इस समय प्रभु के लिए, प्रभु से बातें करें। आप प्रभु से बोले कि मुझसे बातें कर प्रभु, आप मुझसे बातें कर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद, आप हमारे शिक्षक हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाने वाले, आप हमारे सहायक हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. आमीन। हालेलुया। आइए अपने होठों को खोले, इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। इस समय आइए, जो अन्य भाषा बोलने जानते हैं, आप इस समय अन्य भाषाएं प्रार्थना करें इसमें कि प्रभु आपसे बातें करे, हम सभी से प्रभु बातें करे। क्योंकि जब उनका आवाज आता है, जब वो आवाज देता है अपने लोगों को, वहां प्रकाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। रीबा राबा शंदा राबा लाबा। हालेलुया। ओ रीबा राबा शाबा राबा लाबा राबा रिखा राबा शंदा राबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता। आज के इस दिन समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता। वो आपके सामर्थ को रिलीज करते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह आपके छुटकारे को रिलीज करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। आपके चंगाई को रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ को रिलीज करते हैं इस समय। हालेलुया, हालेलुया। ओ रीबा राबा शबा राबा लाबा लाबा रीबा राबा 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 रीबा लाबा शंदा राबा राबा रीबा राबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। तेरी जय हो लॉर्ड, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ हो मेरे महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता। हम सभी से आप बातें कीजिए मेरे महान परमेश्वर पिता। हम सभी से आप बोलें, हम सभी से बातें कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हमारे साथ निकालें उत्पत्ति और उसका 6 अध्याय। उत्पत्ति और उसका 6 अध्याय को निकालेंगे और 6 का हम लोग 5 और 6 को पढ़ें। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 और 6 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। 8 का 21 में देखेंगे, उत्पत्ति 8:21 में, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। यह हम लोग देखते हैं 6 अध्याय का 5-6 में परमेश्वर कहता है कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया
और वह मन में अति खेदित हुआ। और 8:21 में जो बातें लिखा गया है, और यहाँ निचला भाग में देखते हैं, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। और पहला भाग हम लोग जब देखें 5 और 6 में, कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से क्या किया? पछताया। उस समय के विषय में हम देखते हैं, और परमेश्वर ने नूह को चुना था, और परमेश्वर ने कहा जल प्रलय के द्वारा मैं इस सारे सृष्टि को मैं मिटा दूंगा। जितने भी मनुष्य हैं सारे मनुष्य जाति को मैं मिटा दूंगा। और नूह के विषय में देखते हैं कि जब तक जल प्रलय नहीं आया, नूह सभी से बातें करता था, सभी को चिताता था कि परमेश्वर ने कहा है कि जल प्रलय के द्वारा मैं सारे मनुष्य जाति को मैं मिटा दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। और नूह के विषय में हम लोग देखते हैं कि उसने हर किसी से बातें किया, सभी को उसने कहा, लेकिन किसी ने भी उसके ये सुसमाचार के विषय में, चेतावनी के विषय में, सुसमाचार ये था कि आप आएंगे तो आप बच जाएंगे, आप मन फिरा लेंगे तो आप बच जाएंगे, आप उस जहाज को यदि आप चुन लेंगे तो आप बच जाएंगे। ये ऑफर था, मन फिराने का एक अवसर उनको दिया गया, लेकिन किसी ने भी मन नहीं फिराया, हर किसी ने मजाक उड़ाया। नूह का सभी ने मजाक उड़ाया और किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन नूह और उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे और तीनों बहू, ये लोगों ने, इन लोगों को नूह ने क्या किया? तैयार करके रखा था। नूह के विषय में देखते हैं, वो एक अच्छा पिता के विषय में देखते हैं, उसकी पत्नी एक अच्छे माँ के विषय में देखते हैं, जो बाहर के साथ साथ अपने बच्चों को भी उन्होंने, अपने 3 बेटों को उन्होंने परमेश्वर के विषय में सिखाया, और सिखाने में उसने काफ़ी परिश्रम किया। बचपन से उनको सिखाया गया, और इसलिए वे लोग क्या है? परमेश्वर के साथ में बने रहे। 3 बेटों के विषय में नूह के विषय में देखते हैं कि उन्होंने परिश्रम किया, काफ़ी कठिन परिश्रम। बच्चों के लिए परिश्रम करना, याद रखिए इस विषय में, इस वचन के अनुसार जब देखते हैं, बच्चों के लिए परिश्रम करना या बच्चों को सिखाना, ये काफ़ी जो है ये परिश्रम का विषय है। यानी जब से हम ये देखते हैं, एक बच्चा जब 6 साल का जब होता है, 6 साल से 12 साल की उम्र में, उसको उस समय सिखाना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये कर्तव्य जो है, ये कर्तव्य सबसे ज़्यादा जो है माता पिता के विषय में देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय रहते हैं, और इसलिए एक बात है, संडे स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। ये स्थान जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स को परमेश्वर ने तैयार किया है, और इसलिए अपने बच्चों को खुद के साथ साथ संडे स्कूल भेजना। और संडे स्कूल में जब बच्चे सीखते हैं, याद रखें, बच्चों को सिखाना हो, चाहे जवानों को सिखाना हो, या फिर किसी भी उम्र को सिखाना, ये आसान बात नहीं है। सिखाने के लिए, अच्छी बातों को सिखाने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। कोई भी अच्छी बातों को यदि आप अपने अंदर लेना चाहें, एक स्टूडेंट्स अगर कुछ बनना चाहता है, यदि आगे चल करके यंग हो करके कुछ भी बनना चाहता है, उसको बहुत कठिन परिश्रम से जाना होगा। वो परिश्रम करेगा, उसमें ध्यान लगाएगा, उसमें मन लगाएगा, तब ही जा कर के क्या है, वो किसी मुकाम पर वो पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं।
ऐसे भी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, प्रभु के पास में जब आते हैं तो याद रखिए पढ़ना लिखना ये कोई अर्थ नहीं रखता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाई नहीं करना है। परिस्थितिवश कोई नहीं पढ़ पाया, उसका समय गुजर गया या उसको वैसा सपोर्ट नहीं मिला, तो वो अलग बातें हैं। बाइबल में हम लोग देखते हैं कई लोगों के विषय में, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे। लेकिन जो अनपढ़ भी थे तो वो लोग, उन लोगों के विषय में देखते वो काफ़ी परिश्रमी लोग थे, अपने अपने काम में वे लोग निपुण थे, जिस काम को भी वो करते थे। याद रखें पढ़े लिखे तो नहीं थे, यानी संसारिक जो है उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो संसारिक ज्ञान से भी बढ़ करके हम ये देखते हैं बाइबल में कई लोगों के विषय में देखते हैं, वो अपने काम, जिस काम को उनको सिखाया गया उस काम में वे लोग क्या थे, निपुण थे। इसलिए हम किसी भी बातों में गलत फहमी में ना रहें कि जो है ये पढ़ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चे या जवान जो है इस बात को ना सोचें, बल्कि यदि आपके पास में मौका है, आपके पास समय है, आपके पास सपोर्ट है, तो आप ज़रूर पढ़ाई लिखाई आप करें, ताकि जब आप हर तरह के नॉलेज को जब आप रखते हैं अच्छे पढ़ने, तो आप उस लेवल में आप खड़े हो सकते हैं, वैसे लोगों के साथ आप खड़े हो सकते हैं। बड़े बड़े जैसे पौलुस के विषय में देखते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत से चीज़ों को, व्यवस्था को अच्छी तरह से जानने वाला था, और इसलिए हम देखते हैं कि वो राजाओं के साथ में क्या है, उनको राजाओं के सामने वो परमेश्वर का गवाह बनकर खड़ा हुआ, अच्छी तरह से जानने वाला, कहाँ किस तरह से बातें करना है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि वो उसको हर तरह का नॉलेज था, कानून के विषय में भी वो अच्छी तरह से जानता था, अपने अधिकार के विषय में अच्छी तरह से जानता था, जहाँ उसका अधिकार की बातें होती थी वहाँ उस बातों को ला करके खड़ा कर देता था। तो हम ये देखते हैं सामने जो लोग हैं ना, वो लोग फंस जाते थे, रोमी लोग फंस जाते थे, क्योंकि देखते हैं वो क्या, खुद भी क्या था, रोमी था, फरीसी घराना से था। जब जैसे अवसर होते थे उनको हम देखते हैं वो उसके पास में जो नॉलेज था उस अनुसार परमेश्वर का आत्मा उसको समय पर क्या करता था, इस्तेमाल करता था। यहाँ इस विषय में जब हम देख रहे हैं बच्चों के विषय में कि एक बच्चे का मन जो है, बचपन से मनुष्य के मन में क्या है, बुरा ही उत्पन्न होता है, और इसलिए आपको अपने बच्चों को, कई बार लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं बच्चों को, खुद बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप में मगन है, ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या है, नज़रअंदाज कर रहे हैं। बल्कि माता पिता आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बच्चा कल जब बड़ा होगा और आपने यदि उसको परमेश्वर से मुलाकात नहीं कराया, वचन से आपने उसे भरा नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान से यदि आप उसे भरे नहीं हैं, तो याद रखिए इस विषय में कि आगे चल करके आपको क्या होना पड़ेगा, आप पछताएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, जब वो यंग हो जाएगा तब केवल प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा कि अब वो मेरा बात सुनता नहीं है। अभी आपके पास अवसर है, जब तक वो बच्चा है वो आपकी बातों को आपका डांट भी सुनेगा, वो छड़ी भी खा लेगा, लेकिन याद रखे कि जब वो यंग हो जाएगा ना, तो वो आपकी बातों को जो है ना, आप अभी जो है हर तरह से आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं। आप जो कुछ भी सिखाएंगे वो सीखेगा, और ये वचन ही जो उसके अंदर जाएगा तो उसके मन से बुराई को दूर करेगा। याद रखिए इस विषय में। अन्यथा यदि वो किसी और के हाथ में यदि पड़ गया तो याद रखिए इस विषय में कि आपको बहुत, उसके बाद में आप आंसू बहाएंगे। पहले आंसू बहा लें, अभी समय है आंसू बहाने का। यदि अभी आप परिश्रम करेंगे, आंसू बहाएंगे, परमेश्वर के पास में आएंगे अपने बच्चों के लिए, तो याद रखिए इस विषय में कि आप अभी जब आंसू बहाएंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आपके बच्चे जब बड़े होंगे और बड़े होने के बाद में जो है जब अपनी जिम्मेदारी में आएंगे और उनका भी जब परिवार बस जाएगा, तो याद रखें वो आपको आदर देने वाले होंगे, आपको सम्मान देने वाले होंगे।
वो आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे, क्योंकि आपने उनके लिए परिश्रम किया। उनके बुराई के अगेंस्ट में आप खड़े हुए। ये आसान बात नहीं है। सच बात है कि बहुत परिश्रम की आवश्यकताएं हैं। एक स्टूडेंट्स का जो लाइफ है वो मसीही जीवन है, याद रखिए इस विषय में। दोनों का लाइफ साथ साथ चलता है। एक स्टूडेंट्स जैसे अगर वो पढ़ाई ना करे तो अपने मुकाम को नहीं पा सकता है। उसी तरह से यदि आप वचन ना पढ़े, यदि आप प्रार्थना ना करें, आप परमेश्वर को समय ना दे, तो याद रखिए इस विषय में, आपको जो देखेगा बच्चा वही सीखेगा, वही करेगा। आपको, क्योंकि वो ज़्यादा समय आपके साथ बिताता है, आपको मोबाइल के साथ में देखेगा और आप बोलेंगे मोबाइल बंद करो, तो याद रखिए इस विषय में वो क्या करेगा? पहले आप खुद सुधरिए। अभी तो कई बच्चे जो है ना, इस तरह से माँ बाप को भी जो है, पहले आप खुद सुधरिए, उसके बाद मेरे को बोले। ये सच बात है। यदि आप अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो याद रखिए इस विषय में कि आपको खुद वैसा करना पड़ेगा। कुछ माता पिता ने ऐसा किया कि वो देख रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या बच्चे का दशा कुछ अलग है, वो लोग, उन्होंने अपने आप को बदला, अपने आप को उन्होंने चेंज किया। वो लोग किताब लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, और देखिएगा कि माता पिता को जो करते हुए बच्चे देखेंगे ना, वो भी क्या है, कुछ समय के बाद में देखा और उसके बाद में वो भी किताब लेके क्या है, बैठ गया ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को यदि आप बदलना चाहते हैं तो याद रखिए इस विषय में कि आपको खुद पहले बदलना पड़ेगा, खुद बदलना पड़ेगा। और जब आप बच्चे के लिए आप अपने आप को बदलते, खुद के लिए अपने आप को बदलते, बच्चे के लिए यदि आप अपने आप को बदलते हैं, तो याद रखिए इस विषय में कि जब वो बड़ा जब हो जाएगा, जब यंग हो जाएगा, तब आपको उस समय परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। उस समय परिश्रम करना नहीं होगा। यदि वो बिगड़ता भी है, वही वचन जो आपने उसके अंदर में डाला है, वो एक समय उसके अंदर काम करेगा। जब पॉल दिनकरन का लाइफ, जब उसका लाइफ जब बिगड़ चुका था, जब यंग टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो ऐसा है कि उसकी माँ जो है कभी उसको डांटना नहीं हुआ। जब भी वो आता था, कई बार वो फेल हो गए, उसकी माँ एक ही बात को कहती थी, हंस के बोलती थी, फेल हो गया तुम, है ना, और कोई बात नहीं, और हम तुम्हारे लिए अच्छा डिश बनाए। आप उसके बाद में जब वो यंग हो जाएगा, आपने उसके अंदर वचन को भरा है। याद रखिए, कोई भी यंग हो, उसके बाद में जो है ना, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है किसी का एडवाइस सुनना नहीं चाहता है। बहुत ज़्यादा यदि आप सोचेंगे उसको बोल करके हम सुधार दे, यंग जब हो जाएगा तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। बल्कि एक चीज़ है कि ऐसा लगता है कि वे लोग, कई लोगों ने कहा होगा, कई लोगों ने बोला होगा कि अरे ये इतना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इतना विनती करने वाले लोग हैं, बहुतों के लिए प्रार्थना करते, विनती करते, इसका ही बेटा बिगड़ गया है, इसका ही बेटा तो बिगड़ गया है। लेकिन उन्होंने किसी बातों को ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने बेटे को उन्होंने कुछ कहा। जो भी बातें कहना होता था वो परमेश्वर के पास में वो लेकर जाते थे, परमेश्वर से वो कहते थे, और परमेश्वर उनके जीवन में का, उन प्रार्थना में वो परमेश्वर के पास में जाते थे, वचन को वो कोट करते थे कि परमेश्वर, हमने अपने बच्चे के लिए हमने परिश्रम किया, हमने प्रार्थना किया, हमने उनको वचन सिखाया, परमेश्वर आप उसी वचन से आप उससे बातें कीजिए। याद रखिए, आप अपने बच्चे के लिए आपने यदि उसमें बीज बोया है तो आप परमेश्वर से बोलें कि मैंने उसको सिखाया है, मैंने उसके लिए मैंने आंसू बहाया है, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया है। परमेश्वर उसी वचन से आप उससे बातें कीजिए। आज देखिए उसका स्थिति, आप परिश्रम करेंगे, याद रखिए यदि वो बिगड़ भी जाता है, यंग टाइम में यदि बिगड़ भी जाए, आप फिर से परमेश्वर के पास आप जा सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के पास में जाएंगे और परमेश्वर को ये बात कहेंगे, स्मरण दिलाएंगे, जिस प्रकार से हम ये देखते, जब इस्राएली भटक जाते थे, जब इस्राएली भटक जाते थे, उनको कोई और बात नहीं सुनाया जाता था,
फिर जब वे लोग इकट्ठे होते थे, उपवास के साथ जब इकट्ठे होते थे, व्यवस्था की ही बातों को दोहराया जाता था। सुबह से शाम तक वे लोग खड़े रहते थे उपवास के साथ में, और व्यवस्था की ही बातों को दोहराया जाता था। और वे लोग सुन करके कि हाँ, हमने अपराध किया, हमने पाप किया है परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में, मैंने और मेरे पिता के घराने ने गुनाह किया है, पाप किए। इस प्रकार से वे लोग वापस लौटते थे और परमेश्वर उनकी क्या है, उनकी सुधि लेता था और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देता था, उनके परिवार को ज्यों का त्यों कर देता था। वे लोग कुछ नहीं करते थे, फिर से व्यवस्था फिर से उनको सुनाया जाता था। जब जब वे लोग भटक जाते थे, बिगड़ जाते थे। वैसे ही बार बार याद रखिए इस विषय में, हमें इस बाइबल को, वचन को अपने जीवन में दोहराने की आवश्यकताएं हैं। कई बार आप देखिए एक वचन बार बार आप सुनेंगे। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाह रहा है उस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बदल लें, अपने आप को हम क्या करें, अपने आप को हम सुधार लें। और इसलिए याद रखिए इस विषय में, जो माता पिता है या जो हो सकता है कि अभी आप प्रभु के आपने ब्याह किया है, आप पहले से प्रार्थना करना शुरू कर दें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। और जब बच्चे हैं तो याद रखें, आप उसके लिए उसको आप सिखाइए, उनके लिए आप परिश्रम कीजिए। जो कुछ भी वो करता बहुत ज़्यादा जो है उस पर जो है या उस पर शासन ना करें, डरा करके ना रखें, बहुत ज़्यादा डराए नहीं। बहुत से माँ बाप जो है प्रभु से ज़्यादा जो है, याद रखें इस विषय में, बहुत से माता पिता परेशान हो गए, क्या करते ना, वो प्रभु से ज़्यादा जो है भूत से मिलाते अपने बच्चों को। पता है, उधर मत जाओ, भूत आएगा, वो वाला कमरा में भूत है। तो ज़्यादा समय जो है ना, देखिएगा बचपन से लोग यीशु से ज़्यादा ना भूत से मिलाते लोगों को। डर उनके अंदर में क्या है, वो डर। देखिए बच्चा डरता नहीं है, याद रखे, किसी चीज़ से नहीं डरता है, लेकिन डरना माँ बाप सिखा देता है। किस चीज़ से डरना? बेकार चीज़ से। प्रभु से डरना सिखाएं। और इसलिए जब आप अपने बच्चे के अंदर में इन बातों को जब आप डालेंगे तो याद रखिए, यानी परमेश्वर के वचन को, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिक बुराई दूर होंगी। और तब क्या है, वो किसी गलत हाथ में नहीं पड़ेगा। आइए हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसमें समय देखें। उत्पत्ति 17:17 निकालेंगे। उत्पत्ति 17 और उसका 17। यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा, 16 वचन में जब देखते हैं लिखा है, मैं उसको आशीष दूंगा और वह तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज राज के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? कईयों के संतान नहीं। यहाँ देखते इनके संतान नहीं थे। और जब परमेश्वर ने कहा, और ऐसे समय में परमेश्वर ने कहा है जब उनका उम्र काफ़ी हो चुका था, 75 वर्ष, और सारा का 65, और 100 वर्ष के हम ये देखते हैं जब 100 वर्ष के हुए हैं, और उस समय परमेश्वर ने क्या किया, इनसे प्रतिज्ञा किया। बल्कि हम देखते परमेश्वर ने जब इनको बुलाया उस समय इस परमेश्वर ने कहा था, प्रतिज्ञा किया था। और अब यहाँ पर अब्राहम इस बात को कह रहा है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हंसा। अब इसके पास संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया। अब आगे देखिए 19 में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर फिर कह रहा, पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम इसहाक रखना। तो 18 में जो जिस बातों को देख रहे हैं, 17 में
हाँ, 18 में अब्राहम ने कहा, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे वही बहुत है। इस्माइल तेरी दृष्टि में कहने, पहला तो हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने जब कहा कि, और अब्राहम इस बात से क्या हंसा। परमेश्वर की बातों को तो उसने सुना और परमेश्वर के वचन पर उसने कभी भी शक नहीं किया। वो विश्वासियों का पिता कहलाया। लेकिन यहां ध्यान रखिए, इस विषय में कई बार लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, अंगीकार भी करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुन रहे, विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन अपने परिस्थिति उसके बाद में अपने आप को देख रहे हैं। अब्राहम अपने परिस्थिति को देखने लगा, अपने आप को देखने लगा अब्राहम, और यह कह रहा है मन में हंसा। लिखा है 17 में, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। खुद से सवाल कर रहा है, खुद से, यानी अपने पर। कई लोग अपने परिस्थिति में उलझे हुए हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन याद रखें यहां अविश्वास कर रहे हैं खुद पर। और जहां खुद पर अविश्वास हो रहा है वहां वचन का कोई काम नहीं। वहां वचन काम, या यदि कोई व्यक्ति अपने परिस्थिति में उलझ जाए, वो अपने जुबान से ये कहते रहे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरा कुछ भी नहीं होगा। यदि वो परिस्थिति में, अगर वो परिस्थिति के साथ घुल मिल जाए, जितना भी वचन सुन ले, जितना भी प्रार्थना कर ले, वो तो आकर के प्रार्थना खत्म होने के बाद में एक ही बातें कहेगा, मेरा परिस्थिति तो ऐसा है, अब तो मेरा साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, परिस्थिति। लेकिन याद रखे कि वे परमेश्वर की बातों को सुनने वाले थे, और जब फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, और फिर से जब परमेश्वर उनको तैयार किया, निश्चय सारा से क्या है, एक संतान उत्पन्न होंगे, तुम्हारा पुत्र होगा। और यहां पर हम ये देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, परिस्थिति पर ही इस्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे। कई लोग परिस्थिति, याद रखें इस विषय में, कई लोग परिस्थिति को पकड़ के ही क्या है, ऐसा ही रहने दें। फिर परमेश्वर जब उनसे बातें करता है, परमेश्वर उनको आवाज़ देता है कि तुम्हारे परिस्थिति बदलने वाला है, मैं तुम्हारे परिस्थिति को बदल दूंगा। लेकिन याद रखें आवाज़ सुनाई नहीं देता है। कारण क्या है कि अब मैं इसी परिस्थिति में मैं जीवन, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, जैसा है मैं वैसा ही जीवन अब जीऊंगा। कई लोग परिस्थिति के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं परमेश्वर के आवाज को। उसके बाद में हम ये परमेश्वर निश्चय कह रहा है, यहां पर देखते हैं उसके बाद में अब्राहम ने ध्यान दिया, परमेश्वर उसके अंदर में अपनी बातों को उसने भरा, और उसने उसके बाद हम ये देखते वो अपनी परिस्थिति से बाहर आया। 100 वर्ष के अवस्था, यानी सारी आशा खो चुका था वो, यानी अपने आप को जब वो देखता, शारीरिक दशा को देखता, तो उस अवस्था में हम ये देखते, सच बात है कि कोई चांस नहीं था उसका संतान होना। लेकिन उसके बाद में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उससे बातें की, और आगे चल करके हम जब देखते हैं उसके बाद में 18 का 12 में देखें, 18 का 12 में भी वही बातें हैं। यहाँ लिखा, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे या सुख होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी, यानी अपने दशा पर। कई लोग अपने दशा में हंस रहे हैं, अपने दशा में हंसते हैं। कई लोग हम ये देखते दूसरों के दशा में भी हंसते हैं। लेकिन याद रखिए इस विषय में, ना आप अपने दशा में हंसे, ना ही दूसरों की दशा में हंसे। केवल और केवल परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करें, आप विश्वास करें।
आप अपने परिस्थिति से बाहर आए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। उसने अपने काम को प्रकट कर दिया है। विश्वास से आपको लेने की आवश्यकताएं हैं। आइए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से आ जाइए यहाँ पर उत्पत्ति 24 अध्याय 24-45 जेनेसिस उत्पत्ति 24 का 45। और यहाँ लिखा है, मैं मन ही मन या कह ही रहा था कि देखो रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई, फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उसे कहा मुझे पिला दे। यहाँ पर हम देखते हैं एलिएजर के विषय में। और जब अब्राहम ने कहा कि मेरे बेटे के लिए एक स्त्री लेकर आना है उसके ब्याह के लिए, और वो उनके ही कुटुंब में से हो, अब एलिएजर कैसे समझेगा जो अब्राहम का दास है, अब्राहम के साथ रह करके हम देखते हैं वो भी परमेश्वर को जान चुका था, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देख चुका था, आश्चर्य कर्म को देख चुका था। और यहाँ एलिएजर के विषय में देखते हैं ये भी अच्छा विश्वास करने वाला व्यक्ति था जो अब्राहम के साथ था। और जब वो गया है हारान में, जब वो गया है तो कैसे समझेगा कि वो उसके ही कुटुंब का है, और उसके बाद में जो इसहाक के लिए ही जो बनी है वो कैसे जानेगा। और तब हारान पहुंचने के बाद में, और जैसे उसको पता चला कि ये हारान है, और वहाँ जो कुएं के सामने वो खड़ा मन ही मन वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था, मन ही मन वो मन ही मन कह रहा है। और हम देखते हैं कि वो जैसा उसने चिन्ह रखा उस अनुसार हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने वैसा ही किया, मन ही मन उसने प्रार्थना किया। कई बार हम ये देखते हैं हम बहुत ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं, धीमी आवाज में प्रार्थना करते हैं, मन मन में भी प्रार्थना करना परमेश्वर। कई जगह ऐसा होगा जहां आप हो सकता है बोल के प्रार्थना नहीं कर सके। कई जगह कई ऐसे भी कलीसियाएं हैं जो आपको हर जगह घुटना टिका देंगे, रास्ता में भी एक ही वचन को कई लोग पकड़े हुए हैं। कई ऐसे जगह है ना कि हाँ हमको घुटना टेक ही प्रार्थना करना है, लेकिन यहाँ देखते हैं मन मन में प्रार्थना करना हुआ। और उसने मन में प्रार्थना की, जो बातें उसने कहा उस अनुसार परमेश्वर ने उसको आंसर दिया। कई ऐसे स्थान में आप होंगे जहां हो सकता है आप जोर से बोल करके प्रार्थना नहीं कर सकते। कोई ऐसे जगह में ऐसे लोगों के साथ में मन मन में भी जब आप प्रार्थना करेंगे तो याद रखिए इस वजह से मन के प्रार्थना का भी परमेश्वर क्या देता है, आंसर देने वाला परमेश्वर है। आइए उसके बाद में हम लोग जेनेसिस 26:35 में देखेंगे, उत्पत्ति 26 का 35। 26 का 35 में हम लोग देखते हैं, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। 34 में जब देखते हैं यहाँ लिखा, जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बाशमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक और रिबका के विषय में हम लोग देखते हैं, और इनका मन क्या है, खेदित हुआ। किस लिए खेदित हुआ? एसाव के विषय में, एसाव के विषय में खेदित हुआ। कारण यह था कि जैसे इब्राहिम ने कहा था, इब्राहिम ने कहा एलिएजर से कि हमारे ही कुटुंब से लेकर आना। और यहां हम देखते हैं एसाव के विषय में कि वो ऐसे स्त्रियों से ब्याह किया जिन्होंने उसके ध्यान को, पहले से हम ये देखते हैं जब वो छोटा भी था तब भी उसका ध्यान क्या था, कभी भी परमेश्वर की बातों पर कभी लगा नहीं। और जब ये जवान हो गया है, जब हम देखते हैं रिबका के विषय में, याकूब के विषय में, रिबका अपने बेटे को सिखाती थी, समझाती थी याकूब को। और इसहाक के साथ में रहने वाला कौन था? एसाव था। एसाव ने कभी ध्यान नहीं दिया, अपना पहलौठा होने का अधिकार को भी उसने तुच्छ जाना। और जब ये ब्याह किया है
तो क्या है, अपने माता पिता के इच्छा के विरोध में, अपने माता पिता की इच्छा के विरोध में इसने ब्याह किया। अपने माता पिता से पूछा नहीं, जो पसंद आया उसको लेकर के क्या है, आ गया, जो पसंद आया। आज इस जगह हमें याद रखें इस विषय में कि इसलिए अपने बच्चों को ट्रेंड करने की जरूरत है अच्छी तरह से। माता पिता का कर्तव्य है ताकि जब वो जवान हो जाए, यहां पर हम देखते हैं लिखा है, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। और आज कई माँ बाप जो हैं खेदित हो रहे हैं, अपने जवानों के प्रति जो है खेदित है, अपने जवानों के प्रति, अपने बेटे बेटी के प्रति जो है खेदित है, उन्हें दुख है, उन्हें कष्ट है, तकलीफ है। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो है कई बार जो है माता पिताओं के साथ में भी क्या है, अपने इच्छा से लोग पसंद करते, जैसा यहाँ पर इसने किया, और उसके बाद में क्या हो जाता है, माता पिता को मजबूरी में जो है सरेंडर करना पड़ता है, उनकी बातों को क्या करना पड़ता है, मजबूरी में क्या है, मानना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी, कष्ट से होकर के, दुख से होकर के, उसके बाद में हम ये देखते हैं गुजरना पड़ता है। और इसलिए जो है अपने बच्चों को ट्रेंड करने की आवश्यकता है, अपने जवानों को ट्रेंड करने की आवश्यकता है, अपने बच्चों के लिए और जवानों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकताएं हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि वचन के अनुसार अपने परिस्थिति पर आप कभी भी अपने परिस्थिति पर ध्यान ना दें, अपने आप में ध्यान ना दें कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है। दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने दशा को देख करके परमेश्वर के वचन को सुनते भी हैं, और उसके बावजूद हम ये देखते अपने दशा में फंस जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर के पास में आए, हाँ परमेश्वर मेरा दशा जरूर ऐसा है, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे जीवन में जो है, मेरे जीवन में चाहे मैं योग्य हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन में अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता। वचन आप परमेश्वर की सुने, और जब आप परमेश्वर की सुनेंगे तो याद रखें, निश्चय जो है परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। आइए हम लोग जल्दी से और एक वचन को हम लोग देखेंगे, 41 जेनेसिस 41, उत्पत्ति 41 का 8 में आए। उत्पत्ति 41:8 में लिखा है, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। यहाँ 8 में है, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ। यूसुफ के विषय में जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मन के विषय में देखते हैं यहाँ पर कि उनका मन क्या हुआ, व्याकुल हुआ, फिरौन का मन। यहां जब यूसुफ के विषय में देखते हैं, वो 12 भाइयों में जो है 12 भाई 1 बहन, 13 लोग थे वे लोग। और परमेश्वर ने इसको चुना था क्योंकि जब उसका पिता उस सभी से जब बातें करता था, सभी भाई बहन से परमेश्वर जब बातें करता था, ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कौन था? यूसुफ ही था। और यूसुफ अपने पिता की बातों पर ध्यान देता था। परमेश्वर के विषय में जब परमेश्वर वो बातें करता था, उस समय से वो परमेश्वर को पकड़ चुका था। और इसलिए याद रखें इस विषय में कि जब आप अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं परमेश्वर के वचन से, अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, जब जवान होगा, कोई भी परिस्थिति में फंस जाएगा। याद रखें, यहाँ पर यूसुफ के विषय में जब देखते हैं, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया। और हम लोग सभी उनके विषय में जानते हैं, उनके यूसुफ के विषय में उनके भाइयों के द्वारा उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। भाइयों ने बेच दिया, फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा। इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया, इस्माइली ले जा करके पोतीपर के हाथ में बेच दिए। जहाँ जहाँ वो गया, हम ये देखते हैं उनका परिवार उसका साथ नहीं था, कोई उसके साथ नहीं थे, कोई परमेश्वर का अगुवा उसके साथ नहीं था। लेकिन जो बातें, जो उसके पिता के द्वारा जो परिश्रम किया गया, वो बातें उसके अंदर में था।
और वो जहां जहां गया वो परमेश्वर को लेकर के गया, और जहां भी वो जाता था छा जाता था। जब वो पोतीफर के घर में गया, बहुत कठिन परिस्थिति था, लेकिन वहां का वो अधिकारी बन गया। वो जेल में रहा क्योंकि उसने जो स्वप्न देखा था उस अनुसार हम ये देखते हैं कि उस बातों को वो पकड़े हुए था जो उसने स्वप्न देखा था। स्वप्न जब तक पूरा नहीं हुआ, और तब हम देखते हैं उसका स्वप्न वो पूरा हुआ जब राजा फिरौन ने जब स्वप्न देखा और उसका मन जब व्याकुल हो गया। वहाँ कोई भी मिस्र के लोगों के विषय में यहाँ लिखा गया है 8 वचन में, भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। यूसुफ ने बताया। हालेलुया। आज अपने बच्चों को तैयार कीजिए, जवानों को तैयार कीजिए। कई ऐसे राजाओं, कई ऐसे राजनीति के जो है नेता का मन जो है जब व्याकुल होता है, तो याद रखिए इस विषय में कि आप अपने बच्चों को जो तैयार कर रहे हैं, अपने जवान को तैयार कर रहे हैं, वैसा आप तैयार कीजिए, ऐसा प्रार्थना करें ताकि ऐसे ऐसे लोग जब व्याकुल हों और कोई उसका आंसर देने वाला ना हो, तो आपके जवान, आपके बच्चे और आप खुद जो हैं, याद रखें आप खुद उस स्थान में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। ऐसा दर्शन के साथ में बच्चों को तैयार कीजिए, जवानों को आप तैयार कीजिए, खुद आप तैयार हों, खुद आप तैयार हों। आप जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो याद रखें आप अपने बच्चों में उन बातों को देखिए, उन जवानों में उन बातों को आप देखिए, अपने दर्शन को आप शिफ्ट कीजिए। यदि आप नहीं कर पाए, आपको लग रहा है, तो आप उसको क्या है ट्रांसफर कीजिए, अपने बच्चों में, जवानों में ट्रांसफर कीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जो नहीं कर पाया, अब जो है परमेश्वर आप इसे क्या करें। क्योंकि हम ये देखते हैं यदि परमेश्वर ने कोई दर्शन आपको दिया, आपको किसी बुलाहट से आप परमेश्वर ने बुलाया है, जरूर परमेश्वर ने क्या है आपको अवसर दिया, मौका दिया। और यदि आपको लगता है कि मैं करना तो चाहता था लेकिन मैं परिस्थिति में फंस गया, मैं परिस्थिति में दब गया, नहीं कर पाया, लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया, अब मैं अपने बच्चे को उस तरह मैं तैयार करूंगा, अपने जवान को मैं उस तरह मैं तैयार करूंगा, और वो मेरा काम अब क्या है परमेश्वर अब वो करेगा इस तरह से। साथ ही साथ याद रखें आप अपने मनोबल को ना खोएं, आप खुद भी परमेश्वर के लिए क्या करें तैयार हो। अब भी परमेश्वर बोले कि आप परिस्थिति में दब गए हैं, कई लोग दब चुके हैं, जिस कारण से हम ये देखते हैं कि परिस्थिति ने आपको इतना दबा दिया है कि जो है आप खुल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप खुल नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति ने इतना दबा दिया है। याद रखें कि जो है अपने आप को आप जांचें, आपके मन को किसी ने कैप्चर करके तो नहीं रख लिया है। आपके माइंड, आप अपने मन में जो है कई बातों, जो यदि आप जिस किसी से भी आप घिरे हुए रहते हैं, जिस किसी के साथ आप बातें करते हैं, उनकी बातें आपको कैप्चर करके तो नहीं रखा है, उनकी बातों ने आपको डाइवर्ट तो नहीं कर दिया है, परमेश्वर से आपको वंचित तो नहीं कर दिया है। इन बातों को आप जांचें कि क्या बातें हैं जो आपको परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, परमेश्वर जिस दर्शन से बुलाया, उस बातों से यदि आप हट रहे हैं, आपको परिस्थिति ने दबा दिया, मैं भी करना चाहता था, आप इन दिनों इन बातों को आप जांचें और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने दें। यदि आपका मन नेगेटिव हो गया है, नकारात्मक हो गया है, कई लोगों की बातें याद रखें, इन दिनों जो है आज कई तरह से जो है लोगों को उलझाए हुए हैं, कलीसिया को दुष्ट उलझाए हुए हैं। किन बातों में? परमेश्वर आवाज दे रहा, परमेश्वर बातें कर रहा है, हर समय अपने वचन से बातें कर रहा है, लेकिन लोग किन बातों में उलझे हुए हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला। कई साल से पकड़े हुए, कई सालों से उसने मुझे ऐसा बोला, और जब भी वो व्यक्ति जब दिखाई देता है, इसने मुझे ऐसा बोला था, हाथ तो जरूर मिलाते होंगे, लेकिन मन से जो है याद रखें, मन से अब भी जो है हाथ मिल रहा है, लेकिन मन से क्या है दूर है। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ उस समय ऐसा व्यवहार किया, और इसलिए मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आपको कैप्चर कर लिया गया है, आप दर्शन से हट गए, इसलिए याद रखें दर्शन गया नहीं है,
इसलिए याद रखें, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जो बातें आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो चीज़ों से आप दूर हो जाएं, वैसे लोगों से भी आप दूर हो जाएं कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा, जो लोगों के साथ में यदि आप होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में कुछ समय के लिए दूरी बनाइए, अपने आप को सेपरेट कीजिए कुछ समय, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कमरे में बंद हो जाइए, भोजन को छोड़िए, रात का नींद को छोड़िए, कुछ समय आराम को छोड़िए। याद रखिए, परमेश्वर बातें करे, जब तक परमेश्वर बातें ना करे तब तक याद रखिए इस विषय में कि जो है, और बहुत सोच समझ करके किसी से भी आप मिले, किसी के यहाँ भी जाएं, सोच समझ करके जाएं, क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको कुछ भर दिया जाएगा, ताकि आप दर्शन से आप दूर हो जाएं, परमेश्वर से आप दूर हो जाएं, परमेश्वर के कार्यों से आप दूर हो जाएं कुछ समय के लिए। जो है, ऐसा नहीं बोला जा रहा कोई व्यक्ति मिले और आप पूरी तरह से नज़रअंदाज करें, मिले आप हाथ मिलाएं, जरूर जो है अच्छी तरह से बातें करें, लेकिन याद रखें, जिससे भी आपको ऐसा होता है, कहने का मतलब है कि उसके द्वारा वचन नहीं, इधर उधर की बातें, व्यर्थ की बातें हो रहा है, सेपरेट कीजिए अपने आप को कुछ समय के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा। हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरेगा, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, सामर्थ्य उतरेगा, और आप फिर से वही आनंद को, जो है आपको लगेगा मैंने कुछ नहीं खोया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, उसी समय में परमेश्वर खोए हुए दिन को भी, जो है खोए हुए चीज़ों को, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं खोया। हालेलुया, परमेश्वर के पास में आ जाइए। और इसलिए जो है, यूसुफ के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने सेपरेट किया, उसको अलग किया, परमेश्वर ने अलग किया। उनके भाइयों के बीच में जो है, उसको काफ़ी कष्ट हम ये देखते हैं, उसी में वो उलझे रहता, तो परमेश्वर के दर्शन को हम ये देखते हैं वो पूरा नहीं कर सकता। इसलिए याद रखें, अपने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार हम ये देखते हैं सेपरेट। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि हर किसी को अपने घर को छोड़ करके कहीं चले जाना है, सेपरेट होना है। और जब हम ये देखते हैं, यूसुफ को सेपरेट किया गया, दाऊद के विषय में देखते हैं सेपरेट, जितने भी लोग हम ये देखते बड़े बड़े काम किए हैं, वे लोग सेपरेट हुए हैं, परमेश्वर उनको सेपरेट किया। और तब जाकर के हम ये देखते हैं, बड़ा काम उनको सौंपा गया। यदि आप बड़ा काम करना चाहते, मत देखिए अभी आपके पास क्या है, नहीं है, आप जिस दशा में भी हैं, उसी दशा में आप रहना आप सीखें, उसी दशा में आप संतुष्ट रहें। किसी से आशा मत रखें, कभी भी आशा केवल परमेश्वर से रखें। आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करें, लोगों से जरूर मिले, और याद रखें इस विषय में कि जो है, कभी भी लोगों पर कभी भी आशा मत रखें, लोगों पर कभी भरोसा मत करें, परमेश्वर पर आशा रखें, भरोसा रखें। और जब परमेश्वर आपको तैयार करेगा, तो याद रखें, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा, कोई बात, किसी से मिलना आपके लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए ही चुना है, ताकि हम में होकर के परमेश्वर क्या करे, बहुतों को छू ले। हालेलुया, समय हो चुका है, एक और बात बोल करके हम लोग खत्म करेंगे। जब फिरौन के विषय में देखते हैं, हम लोग उसको नहीं खोलेंगे, और हम लोग निर्गमन 4 का 21, 6 का 9, 7 का, ऐसे करके काफ़ी वचन है, बहुत लंबा है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। एक बात को बोल करके हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने फिरौन ने देखा कि जब उसको आराम मिला है, तब एक बात को देखते हैं, जब उसको देखा आराम मिला है, जब उसको आराम मिलता था, वो परमेश्वर को भूल जाता था। परमेश्वर के लोगों को छोड़ना है, मूसा जाकर के उनसे बातें करता था, और तब हम ये देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर उन पर विपत्ति डालता था, और जैसे ही उसको आराम मिलता था, उसका मन क्या हो जाता था, फिर कठोर हो जाता था। याद रखें, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिरौन के जैसा मन, आराम जब मिलता है फिर से क्या है, फिर से हम अपने ही दुनिया में लौट जाते। फिरौन का मन जब कठोर हो जाता था, अपने ही दुनिया वापस चले जाता था। जब उसमें प्रॉब्लम्स आता था, विपत्ति आता था, वो अपने आप को नम्र कर लेता था, और जैसे वो ठीक हो जाता था, परिस्थिति सब बदल जाता था, अपने मन को कठोर कर लेता था।
वो परमेश्वर को क्या है, नज़रअंदाज करता, परमेश्वर के लोगों को नज़रअंदाज करता। इसलिए याद रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपका परिस्थिति जब अच्छा हो जाता है, आप परमेश्वर से ज़रूर जो है संगति में आप बने हुए हो, कलीसिया बने हुए हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिस्थिति जब विपरीत होता है परमेश्वर के पास में होते हैं, परिस्थिति जब ठीक हो जाता है परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के लोगों को भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, फिरौन वाला मन तो नहीं। इसलिए परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है, प्रभु से वो अनुग्रह को मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए, मेरे अंदर काम कीजिए प्रभु, कि मेरा मन आपके लिए कठोर ना हो। क्योंकि फिरौन के विषय में जब देखते हैं क्या है, वो परमेश्वर के सामने जो है वो घमंड से रहा। परमेश्वर को उसने कहा कि कौन यहोवा, मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। याद रखें कहीं ऐसा मन तो नहीं है। इसलिए अपने मन को हमें जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लिए मन कठोर तो नहीं हो जा रहा है। परिस्थिति जब ठीक है हम परमेश्वर को भूल तो नहीं जा रहे हैं, प्रभु के पास जाना भूल तो नहीं जा रहे हैं, वचन पढ़ना भूल तो नहीं जा रहे हैं, संगति करना भूल तो नहीं जा रहे हैं। और जब परिस्थिति बुरा होता था फिर से उनसे रिक्वेस्ट किया जाता था हमारे लिए प्रार्थना करो, मूसा हमारे लिए प्रार्थना करो, है ना। उसी प्रकार से कई लोग जो हैं जब परिस्थिति विपरीत होता है परमेश्वर के लोगों से कहते मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब परिस्थिति ठीक हो जाता परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को क्या है, भुला दिया जाता। और उसके बाद में क्या है, परमेश्वर के लोगों के विरोध में ही बातें कर रहे हैं। याद रखिए इस विषय में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो है कभी बात मत कीजिए। अगर आपको कुछ लगता आप प्रार्थना कीजिए, कोई अगर कुछ बोलता भी है आप हट जाइए वहाँ से, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे।